पहली बार जो है लोगों के बीच में जा रहे थे 21-22 तारीख के आसपास, तो पहली प्रतिक्रिया साथियों की जो कौन सुरेंद्र ने भी कहा, वो कह रहे थे आप बना चौथे नंबर पे आओगे, आपके 15,000 वोट नहीं आने। और ये कहते कहते जब 1 तारीख आई हमने कुछ नहीं कहा, हमारी पूरी टीम लगी रही, सबका सहयोग लेने की कोशिश रही। 1 तारीख तक लोग ही जिनके बीच में जा रहे थे वो ये कहने लगे आप जीतने जा रहे हो। 1 अक्टूबर को ये कहने लग गए थे। तो ये जो हौसला हमें यहाँ काम करने का मिला, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए ये हमारी हम उपलब्धि कह सकते हैं इसको, हमें हमारी एक अच्छी जो हमारा अनुभव में इसको कह सकते हैं। 2 चीजें मुझे जरूर इस बारे में कहे, इस अनुभव के बारे में यहाँ पे भिवाड़ी को हम सब जानते हैं, बाहर वाले लोग, मैं भी भिवाड़ी में पिछले 25 साल से आता जाता रहा हूं। जैसा भिवाड़ी के बारे में इमेजिनेशन थी हमारी, क्योंकि बाहर आके चले जाते हैं, जब यहाँ 20-25 दिन काम किया है तो हमारी जो इमेजिनेशन थी भिवाड़ी के बारे में, वो भिवाड़ी वो नहीं मिला, वो बोला अलग भिवाड़ी। और चौधरी बंसीलाल के समय पे उनके नाम को जो सुनते हैं, जिस तरह के विकास की उनके बारे में सुनते हैं, और अब जब भिवाड़ी को देखते हैं तो काफी शहरों से काफी खराब हालात है भिवाड़ी की। भिवाड़ी जिसको भिवाड़ी सेंटर के अंदर, खासकर सर्कुलर रोड के अंदर हमारा एरिया था काम करने का, उसमें जाने का जो मौका मिला तो ये लगा कि जैसे हमने काम किया है मजदूर बस्तियों में, क्योंकि मजदूर संगठन में काम करते हैं, सीआईटी में काम करते हैं, औद्योगिक मजदूरों के बीच में, निर्माण मजदूरों के बीच में, भट्टा मजदूरों के बीच में, असंगठित क्षेत्र के लोगों के बीच में, और चाहे पानीपत में काम किया है जहां बिल्कुल सरल बस्तियां हैं, मजदूरों की बहुत सघन आबादियां हैं, चाहे गुड़गांव हो चाहे फरीदाबाद हो, भिवाड़ी शहर और भिवाड़ी का आउटर भी कोई उससे जुड़ा नहीं है। मतलब बिल्कुल सरल जैसी स्थिति है, बड़े हिस्से की ऐसी हालत है, तो वो कैसे बदली जाए। और हम ये कह सकते हैं कि यहां अगर मजदूर केंद्रित, वो मैं उसको जातियों में बांटने की जो कौन सुरेंद्र ने कही सही बात है, एक नैरेटिव जो है वो रूलिंग क्लास के द्वारा, जो शासक वर्ग है, जो कुल आबादी का केवल 1% है और जिसका फायदा 1% का 5-7% लोगों को मिलता है, 90-95% लोग जो है यहाँ के अगर देखेंगे, परसेंटेज के अंदर देखेंगे, वो काफी खस्ता हालात में। यहाँ पर मुश्किल से 50-100 परिवार होंगे जो ये कह सकते होंगे कि हम बहुत अच्छी हालत में, वरना भिवाड़ी जो सेंटर भिवाड़ी जिसको कहते हैं, जो सत्ता का केंद्र है, उसके बारे में। तो यहाँ हमें, जब हम यहाँ काम कर रहे हैं तो मजदूर केंद्रित, गरीब लोगों के केंद्रित, और मैं उसको जातियों में नहीं देखता, और ना हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रूलिंग क्लास के द्वारा जो नैरेटिव बनाया गया है, वो जो कांग्रेस सुरेंद्र ने कहा बिल्कुल सही है, वो हमारी एकता को तोड़ने के लिए बनाया गया है। और जब हम इसको ये देख रहे थे, फलाना फला इसके तो बम होके वोट ले जाएगा, ये राजपूतों के वोट ले जाएगा, ये पंजाबियों के, ये किसी के, ये, लेकिन जब रिजल्ट आए उसमें कारक बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों ने जाति से उठ, आप किसी भी जाति को ये नहीं कह सकते फलानी जाति उसके साथ थी, किसी को भी नहीं कह सकते, कोई दावा नहीं कर सकते। जब पैटर्न को हमने देखा, उसको देखा, तो हमारा सेंट्रल जो शहर है उसके अंदर भी कई बूथों पर हमारे अच्छे वोट आए हैं, जिनको हम ये कह रहे थे कि वो फलाने राजपूतों को जाएगा, फलाने बढ़िया को जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो लोगों ने अपने विवेक से, और उसमें सबसे बड़ी बात हमारे कॉमरेड ओम प्रकाश, जिन्होंने 30 साल से जिन्होंने इतनी मेहनत की है, वो दिन हो रात हो, निश्चित तौर पर वो हमारे लिए गर्व की बात है, वो हमारे रोल मॉडल है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी एक रोल मॉडल है कॉमरेड ओम प्रकाश, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा यहाँ पर बनाई है। तो वो जो हमने देखा, तो लोगों ने अपने विवेक से जातियों के बंधन को तोड़ के उन्होंने काम किया है। लोगों को बहुत जरूरत है यहाँ पर, बिल्कुल जो है सर्कुलर रोड के अंदर पूरा का पूरा जो आप देखोगे, आधा किलोमीटर का जो पूरा सर्कल है, बिल्कुल स्लम्स है। वहां लोगों के पास घरों में रहने की जगह नहीं है, उनके छोटे छोटे कमरे में पूरे परिवार रहते, पानी का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पॉलिटिक्स करने वाले जो भी साथी, जो भी लोग हैं, जो भी अपने आप को ये मानते कि हमें राजनीति करनी है, बेहतर राजनीति करनी है, उनको केंद्रित में, वो चाहे मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, वो चाहे कंस्ट्रक्शन में काम करता है, वो चाहे घरों में काम करता है, अपना छोटा मोटा काम धंधा, ज्यादातर ऐसे लोग हैं, और ज्यादातर जातियों के अंदर ऐसे लोग हैं, कोई जाति उससे बड़ी नहीं है। तो हमें उसको केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर ये मजदूर केंद्रित ये आबादी है यहाँ विधानसभा क्षेत्र की, उसको लेकर आप रणनीति बनाएंगे तो पूरे हौसले के साथ हम काम करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे जो कार्यकर्ता, जो एजेंट्स, और एक आखिरी बात कहते हुए, जब हम ये आखिर में एजेंट बनाने की बात शुरू में आ गई थी, भाई यहाँ एजेंट नहीं बना करते,
पिछला इलेक्शन हुआ, बोले 70 एजेंट तो हमारे भी थे, ऐसी हालत थी। और जब हम यहाँ चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कोई एक आधा बूथ छुड़ा होगा, सभी बूथों पर हमारे एजेंट थे और जगह जगह पर हमारे बूथ लगे हुए थे। और इसके बावजूद था कि भाई हमारी पार्टी यहाँ पर छोटी थी, लाल झंडे की पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी ने भी काफी मदद की, सीमाएं हमारी भी थी, सीमाएं अलग अलग तरीके से सब की रही होती हैं। तो आपने मुझे सुना, हम बहुत खुश हैं।